हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लेकर आ गए बिल्कुल बेहतरीन क्लास ट्रांसफार्मर का थ्योरी का जो क्लास चल रहा है उसका पार्ट 2 लेके आने वाले हैं। यहां पे बिल्कुल आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि यहां पे आज हम कवर करने वाले हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि जो भी यहाँ पे स्टेप है, जो भी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको वादा करता हूं आपसे कि सिर्फ एक वीडियो में सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी आपकी, और यहां से आपके एग्जामिनेशन में मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो कल लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको ट्रांसफार्मर के मिल जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका चल रहा है। और पहली बार चैनल पे आए हो तो कर लो अभी चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी पावरफुल कंटेंट बनाते रहते हैं। चलिए ज्यादा समय लेते नहीं और स्टार्ट करते आज के इस प्यारे सेशन को। ठीक है, तो देखिए हमने यहां पे क्या बोला आपसे, हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का, ईएमएफ इक्वेशन की बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इक्वेशन होगा जिसकी हम बात किए थे, पहली चीज यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पिछली क्लास यदि आपने देखा है तो वहां पे मैंने आपसे क्या बताया था कि भैया एक ट्रांसफार्मर होता है, उसमें कोर होते हैं और कोर के जो लिंब होते हैं उस पे हम क्या करते हैं, उस पे बाइंडिंग करते हैं। और दो यहां पे बाइंडिंग निकल के आया था, क्या क्या, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, याद आ रही है चीजें, बहुत ईजी है। प्राइमरी वाइंडिंग पे हम क्या करते हैं कि हम एसी सप्लाई कनेक्ट कराते हैं। सीधी सी बात है कि जो हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है ये हमेशा एसी पे कार्य करता है। ठीक है ना, ये हमारा क्या होता है, ये अल्टरनेटिंग करंट पे वर्क करता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट पे हम क्या करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट, एसी सप्लाई कनेक्ट कराते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हमने क्या किया, एसी सप्लाई कनेक्ट किया, तो आपको पता है कि करंट विल बी फ्लो, करंट जो धारा होती है वो क्या करेगी, इस वाइंडिंग के थ्रू फ्लो होना स्टार्ट करेगी। और जब फ्लो होगी तब क्या होगा, इस प्राइमरी वाइंडिंग से होते हुए क्या करेगी, ये आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी। ठीक है, जब आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी, कहने का मतलब ये कि ये जो पार्ट है ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है, प्राइमरी अलग पार्ट है, सेकेंडरी अलग पार्ट है, मैंने आपको पूरा क्लियर बताया था। तो यहां पे क्या होगा, करंट क्या होगा, इस प्राइमरी से घूमते हुए वापस जाएगा फिर से सप्लाई की तरफ। अब आप कहोगे सर यहां पे यदि मुझे लोड लेना है और इस सेकेंडरी वाला कैसे वर्क करेगा, तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है भाई वो इंडक्टिवली कनेक्ट होती है। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होता है, किसी वायर के द्वारा कनेक्ट नहीं होता है। अब देखिए ये क्या होता है, इसमें मैंने आपको क्लियर बताया था जब करंट फ्लो होगा तब यहां पे क्या होता है, इस कोर के माध्यम से क्या होता है भाई, ये कोर क्या करेगा, एनर्जाइज्ड होता चला जाता है और फ्लक्स जनरेशन होता चला जाता है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि भैया ये फ्लक्स फाई होता है। तो इसीलिए मैं आपको यहां पे ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूं, साथ ही साथ ये पार्ट है ईएमएफ इक्वेशन निकालने के लिए, तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल कमेंट करते रहिएगा सभी लोग, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एक मोटिवेशन के लिए वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है ना, अब हमने क्या किया कि यहाँ पे प्राइमरी पे हमने करंट फ्लो कराया। अब ये हमारा क्या हुआ, करंट क्या हुआ, इस कॉइल प्राइमरी कॉइल से होते हुए क्या करेगा, इस प्राइमरी ये कॉइल कहां पे है, कोर पे वाइंडिंग है, कोर को वाउंड किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये कि ये कोर क्या होगा कि फ्लक्स जनरेशन के माध्यम से कोर एनर्जाइज्ड होगा, और सेकेंडरी में भी क्या होगा, करंट I2 विल बी फ्लो, जो कि इस लोड के माध्यम से क्या करेगा, फिर से इस वाइंडिंग पे आएगा। ये इस तरह से वर्क करेगा, ये इस तरह से वर्क करेगा और ये इस तरह से वर्क करेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया बच्चा कि ये हमेशा क्या होते हैं, म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ के वर्क की वजह से कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए भाई, अब हमने यहाँ पे जब बोला आपसे कि ये क्या करता है, हम एसी सप्लाई देते हैं भाई, तो आपको पता है कि एसी के बिहेवियर क्या होती है, एसी का जो वेवफॉर्म होता है बच्चा उसका बिहेवियर क्या होता है, इस चीज को मैंने आपको
एसी की जो मैंने क्लास अपलोड किया है बिल्कुल वहां पे आप जाके देख सकते हो। चले जाओ प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको एसी थ्योरी से आपको वहां पे एसी का जो वेव है कैसे वो बिहेव करता है, किस प्रकार से वहां पे चीजें होती हैं, सभी चीजें मैं आपके लिए प्रोवाइड कराया हूं। ठीक है, चलिए अब हम यहां पे देखेंगे कि देखिए क्या होता है। आपको पता है कि एसी साइकिल में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है, या कह सकते हैं कि भैया जो इसकी वोल्टेज होती है वो क्या करती है, इंक्रीज होती है, कम होती है। करंट क्या होता है, इंक्रीज होती है, कम होती है। हमने आपको यहां पे बताया था कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, पावर होती है, ये दो, ये और फ्लक्सेस जो होते हैं, ठीक है ना, पावर, फ्लक्स और फ्रीक्वेंसी, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ये बेसिक टर्म्स है, इसको मैंने क्लियर करा था। अब देखिए क्या होगा, आपको पता है कि जब जीरो पे जब हमने क्या क्या सप्लाई को एक्टिवेट करते हैं तो जीरो से लेके पाई ये क्या करता है, ये जीरो से लेके पाई हाफ साइकिल हम कहते हैं। किसी भी एसी साइकिल का क्या होता है, जीरो से पाई हाफ साइकिल, पाई से 2 पाई मिलके मतलब जीरो से लेके पाई, जीरो से 2 पाई क्या होता है, ये हमारा फुल साइकिल होता है। एक साइकिल होता है एसी एसी सप्लाई का। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। अब जब यहां पे हमने क्या किया, जब हमने एसी सप्लाई दिया, जब इस पे एसी सप्लाई हम देंगे तब क्या होता है, आपको पता है कि फ्लक्स जनरेशन होगा, और फ्लक्स क्या होगा इस पॉइंट पे, कहने का मतलब ये कि 90 डिग्री पे क्या होगा, फाई मैक्सिमम हो जाएगा। और हम इसे क्या कहते हैं, दिस इज द साइन वेव, तो हम इसे क्या कहते हैं, फाइम साइन ओमेगा टी। भैया ये टाइम के रिस्पेक्ट में ये कह रहा है, जो इसमें फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या हो गई, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ बढ़ रही है, तो कह सकते हैं यहां पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यदि आप बात करोगे इसके नेक्स्ट जो साइकिल में चलोगे, मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, तो ये क्या होता है, माइनस फाइम साइन का ओमेगा टी होता है। ठीक है, ये सब सारी क्लासेस आपको मिली हुई है, तो बिल्कुल इसी चीज को हम यहाँ पे रिलेट कराएंगे बच्चा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने लिखा है, पहले उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या किया, हमने अप्लाई कर दिया अल्टरनेटिंग वोल्टेज, कहाँ पे, प्राइमरी पे। अब इससे क्या हुआ कि अल्टरनेटिंग क्या हुआ, करंट विल बी इंड्यूस, अल्टरनेटिंग करंट क्या हुआ, आगे की तरफ बढ़ा भाई, जनरेट हुआ। ठीक है, अब इस अवस्था में क्या हो गया कि यहाँ पे फ्लक्सेस प्रोड्यूस हो गए। अब जो फ्लक्सेस प्रोड्यूस हो गए, अब ये फ्लक्स आया कैसे, तो उसे हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, या फिर कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स कहते हैं। बहुत सारे लोग कल बोल रहे थे कि सब फ्लक्स क्या होता है। मैं आपको बता देना चाहूंगा, यदि आप मैग्नेट के बारे में जानते होगे, ठीक है ना, मैग्नेट के बारे में, या फिर एक छोटा सा मैं एग्जांपल यहां पे देता हूं आपके लिए कि एक छोटा सा आयरन सा रॉड ले लीजिए, उस पे एक क्या करिए, एक कॉइल ले लीजिए। ठीक है, एक कॉइल को क्या करिए, वाउंड कर दीजिए, वाइंडिंग कर दीजिए, और उसको एक सप्लाई के साथ क्या करिए, कनेक्ट करा देंगे बच्चा। तब क्या होगा, जो ये आयरन की रॉड है, ठीक है, जो ये आयरन का रॉड है, अब इसमें क्या होगा कि जब इस पे हम क्या करेंगे, सप्लाई कनेक्ट करा रहे हैं, तो करंट विल बी फ्लो होता है। और जब करंट फ्लो होगा तब ये क्या करेगा कि यहां पे विक्षोभ जनरेट हो जाता है। कहने का मतलब ये हो गया, जो इंड्यूस ईएमएफ है, मतलब ये जो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस वोल्टेज है, उसके माध्यम से क्या होगा कि ये जो आयरन की रॉड है वो अपने ऊपर दबाव महसूस करती है, अपने ऊपर क्या करती है, प्रेशर महसूस करती है। उस अवस्था में क्या होता है कि वहां पे फ्लक्सेस जनरेशन होते हैं। ठीक है ना, वहां पे क्या होता है, फ्लक्सेस जनरेशन होते हैं, और हम इसे कहते हैं कि ये कुछ टाइम के लिए जो आयरन होता है ये कैसे बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। यदि मैग्नेट का आप लोग क्लास देखना चाहते हो तो बिल्कुल आपको मैग्नेट का भी क्लास मिल जाएगा, बिल्कुल आप जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया, हम अब यहाँ पे जो मेन टॉपिक है, अब हम बात करेंगे ईएमएफ का, कि किस प्रकार से आप ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हो, किस प्रकार से उसे आप क्या कर सकते हो भाई, ईएमएफ को समझ सकते हो। अब देखिए हमने क्या किया, यहां पे जब हमने सप्लाई दिया,
ठीक है, ध्यान समझिएगा इस बात को। जब यहाँ पे हमने सप्लाई दिया तो करंट फ्लो किया इसमें, अब इसकी वजह से जब करंट फ्लो किया तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ E1 जनरेट हो गया। कहां पे भाई? प्राइमरी वाइंडिंग में। ध्यान समझिएगा, E1 जनरेट हो गया प्राइमरी वाइंडिंग में, और फिर क्या हो गया? ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन, या फिर कहते हैं कि म्यूचुअली इंड्यूस की वजह से, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटाइजेशन की वजह से क्या हो गया? आपके सेकेंडरी में भी E2 क्या हो गया? E2 EMF विल बी जनरेटेड। ठीक है, तो यहां पे हमने आपको बताया। नेक्स्ट जो आपको समझ में आएगा कि जिसकी वजह से फ्लक्स की वजह से सारी चीजें हो रही हैं, तो यहां पे मैंने आपको क्लियर बताया कि किस प्रकार से यहां पे फ्लक्सेस यहां पे क्या करते हैं भाई, यहां पे मैक्सिमम हो रही हैं और मिनिमम हो रही हैं। अब देखिए कि यहां पे ध्यान से समझिएगा, यदि मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करूं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करूं तो ये क्या 0 पाई और 2 पाई, मैंने इसको भी क्लियर बताया कि हाफ वेव होता है, ये इसका हाफ वेव होता है, मतलब एक साइकिल में 2 हाफ वेव होते हैं, दोनों को मिला के क्या हो जाता है? आपका फुल वेव बन जाता है। इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। एक बार ये मैक्सिमम होता है, एक बार ये मिनिमम होता है, बेसिक चीज है। अब यहाँ पे यदि हम क्या करें, इसको एकदम क्लियर सी बात है, ये 90 डिग्री मैक्सिमम हो रहा है, तो ये इसका, ठीक है ना, ये इसका 0 से लेके पाई और 2 पाई, मतलब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ से यहाँ की वैल्यू हम लिख सकते हैं ना कि F इज इक्वल टू 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है सभी को? एक बार वीडियो को देखते रहें, सभी चीजें क्लियर है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 1/4F, ठीक है ना, लिख सकते हैं भाई। अब यदि हम यहाँ पे क्या करें भाई, 1/4 पे आ गया ना ये, और यहां से यहां तक मैंने आपको क्या बोला? हाफ साइकिल है, तो कहने का मतलब क्या? 1/2F हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक का 1/2F हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? और यदि मैं बात करूं टोटल फ्रीक्वेंसी की, बात करूं पूरी साइकिल की बात करूं, यहां से लेके यहां तक का, तो वो क्या हो जाएगा? 1/F। ठीक है, 1/F हो जाएगा। टोटल जो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगी फ्रीक्वेंसी, ये आपका हो जाएगा T = 1/F हो जाता है। ठीक है, अब जिसके माध्यम से क्या हो रहा है, यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्राइमरी में और सेकेंडरी में हो रही हैं। तो ये था आपका फंडा एसी साइकिल का क्या रिलेशन है, ईएमएफ इक्वेशन को निकालने के लिए ये सब चीजें हमने यहाँ पे समझा। ठीक है, अभी तक सारी चीजें क्लियर हैं, तो फिर हम आपको लेके चलते हैं आगे और देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम फैराडे का जो लॉ होता है, मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था कि फैराडे का जो लॉ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ होता है, उसके माध्यम से कैसे हम इसको कल ट्रांसफार्मर को आपको बताए थे, उसी के माध्यम से हम यहाँ पे ईएमएफ इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कि फैराडे लॉ क्या कहे भाई इस चीज में, कैसे उन्होंने इस चीज को यहाँ पे डिफाइन किया। तो भाई फ्रॉम फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना, यहाँ पे अब देखिए इस चीज के बिल्कुल यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा कि सर पूरा हिंदी में लिखे हैं, इंग्लिश में पूरा इंग्लिश में लिखे हैं, हिंदी में कर दीजिए। ध्यान से सुनेंगे, सभी चीजें समझ में आएंगी, एकदम ईजी वे में मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। ठीक है, अब ये देखिए फैराडे लॉ क्या कह रहे थे, ठीक है ना। फैराडे लॉ के नियम से द एवरेज EMF इंड्यूस इन ईस्ट करंट, मतलब जो EMF इंड्यूस हो रहा है हर टर्न्स में, ठीक है ना, जो आपके ट्रांसफार्मर के दो आपके वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी, यहाँ पे क्या है, कोर है। तब इसमें क्या है कि जब कह रहा है कि ये जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो ईच टर्न्स में, मतलब इस कॉइल के हर टर्न्स में, तो कह रहा है टर्न्स इज प्रोपोर्शनल टू द एवरेज रेट ऑफ चेंजिंग फ्लक्स। कह रहा है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, मतलब जो एवरेज चेंजेस हो रहा है और ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसके जो फ्लक्स इंड्यूस जो EMF हो रहा है वो क्या है, प्रोपोर्शनल होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। अब इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि एवरेज EMF पर टर्न इज इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, d∅dt से कहते हैं। अब इस चीज को यहां पे ध्यान से समझिएगा, आपको क्या माइंड में रखना है, इस डेटा को माइंड में रखना है। d∅dt क्या कहता है, d∅dt कहता है कि चेंज इन फ्लक्स विथ द टाइम, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि dt क्या, d∅ क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब चेंज इन फ्लक्सेस। चेंज इन फ्लक्सेस कह रहा है कि भाई 0 से लेके 5 तक जा रहा है, फ्लक्सेस चेंज हो रही है, ठीक है ना।
फ्लक्स क्या रहा, 0 से लेके पाई फाई भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया चेंज ऑफ द फ्लक्स dt, मतलब इस टाइम के रिस्पेक्ट में जितना चेंजेस हो रहे हैं फ्लक्सेस में उसका रिलेशन यहाँ पे कहते हैं। अब क्या है ना, वही चीज देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि चेंज इन फ्लक्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन फ्लक्स, मतलब जो फ्लक्सेस यहाँ पे चेंज हो रहे हैं उसके साथ जो टाइमिंग हो रही है उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, dt से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे यदि मैं बात करूं, यहाँ पे मैं बात करूं कि भाई यहाँ पे फुल साइकिल के लिए कितनी यहाँ पे आपका रिलेशन आ रहा था, उसके लिए 1/f सेकेंड का आ रहा था पूरा। यदि मैं टाइमिंग की बात करूं तो टाइम इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि मैं इस टाइम की बात करूं, एक साइकिल के लिए बात करूं, फुल साइकिल के लिए बात करूं तो 1/f आ रहा था। तो अब इस स्थिति में यदि मैं बात करूं कि भैया मैं बात करता हूं सिर्फ 1/4 का, ठीक है ना, इस स्थिति में मैं बात करूं कि 1/4 में कौन सा डिसीजन होगा, तो देखिए हम कह सकते हैं ना कि चेंज इन फ्लक्सेस, चेंज कौन सा हो रहा है, फ्लक्सेस क्या हो रही हैं। पहले यहां पे क्या था कि ये 0 पे था, ध्यान से समझिएगा, ये 0 पे था, कोई एम्पलीट्यूड हमें नहीं मिला था, कुछ कहने का मतलब इस प्रकार से था, ठीक है। जब क्या हुआ कि फ्लक्सेस जनरेशन स्टार्ट हुए, कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो एसी सप्लाई है जो उसको हमने अप्लाइड किया तो ड्यू टू द इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, फ्लक्सेस जनरेशन होंगे। जब फ्लक्सेस क्या हुई, जनरेट होते हुए यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। हमने क्या कह दिया, ये भैया क्या है, फाई मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो गया कि हमें 1/4 हमने कहा ना, टाइम का 1/4 फॉर द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलता है, 0 से लेके फाइम का रिलेशन मिल रहा है। यहां से मतलब ये क्या है, यहां से लेके यहां तक का, ये हमारा क्या है, ये हमारा 90 डिग्री के लिए है। तो कह सकते हैं ना कि ये हमारा क्या है, फाइम है, फाई मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि भैया 0 से लेके 5m के लिए हमने क्या क्या यहाँ पे रिलेशन आपको बताया किस प्रकार से हम यहाँ पे फीडअप करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल d5/dt को यदि हम फाइंड आउट करना चाहें, d5/dt के रिलेशन को देखना चाहें तो मतलब डिस्प्लेसमेंट या फिर ये जो चेंजेस हो रही है फ्लक्सेस में वो कितनी हो रही है भैया, 0 से लेके 5m, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5m से लेके 0 तक का, ठीक है। कि अपन यहां पे जो चेंजेस हो रही हैं, जो टाइम रिक्वायरमेंट चेंजेस हो रही हैं वो कितना हो रहा है, 1/4f के लिए, ठीक है। 1/4f के लिए यहाँ पे आपको पता है कि 1/4f के लिए यहाँ पे मतलब इस टाइम का कितना 1/4 हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4f के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जब निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, आप मिलेगा 4f 5m मिल जाएगा, ठीक है। और फाई किस में भाई, फ्लक्स है तो वेबर में होता है, टाइम कितने में होता है, सेकेंड में, तो वेबर पर सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो इसके एवरेज वैल्यू होती है पर टर्न, कितने निकल के आ गई आपको, ये निकल के आ गई 4f 5m बोल्ट्स निकल के आ गई। अब बोल्ट्स आप कहोगे सर जी यहाँ पे वेबर पर सेकेंड बोल रहे हैं और यहाँ पे बोल्ट बोल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको क्या बोला, यदि यहाँ पे इसके आधार पे क्या हो जाएगा, एवरेज ईएमएफ पर टन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4f 5m बोल्ट्स में हो जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हो, ठीक है, हम जानते हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो सभी टर्न्स के लिए बराबर होगा, जितने भी टर्न्स होंगे। यदि मैंने यहाँ पे एक टर्न्स के लिए निकाला, एक टर्न्स के लिए याद निकाला तो मल्टीपल जो टर्न्स होंगे सभी के लिए बराबर होगा। तो कहने मतलब ये हो गया कि यदि प्राइमरी पे हमने क्या करा कि यहाँ पे एसी सप्लाई दे रहा है तो सेकेंडरी पे भी तो एसी का ही साइनोसॉइडल का ही इफेक्ट जाएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम जानते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ सभी टर्न्स के लिए होगा क्योंकि दोनों जो वाइंडिंग होती है क्या होती है, साइनोसॉइडल नेचर में होती हैं। जब हम साइनोसॉइडल की बात करते हैं तो एक बहुत बेहतरीन टर्म से निकल के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म से निकल के आता है, वो है भाई फॉर्म फैक्टर का। तो आपको पता है कि फॉर्म फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, आपका होता है कि आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, और जिसको हम लेके चलते हैं क्या, जिसकी वैल्यू होती है 1.11 होती है किसकी, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू, ठीक है। अब यहां से हम निकालना चाहें कि आरएमएस वैल्यू, देखिए आरएमएस वैल्यू को यदि निकालना चाहे तो वो क्या होता है, तो बिल्कुल आपको पता है, पता होना भी चाहिए, आरएमएस वैल्यू इक्वल टू क्या होता है 1.11 इनटू एवरेज वैल्यू के। अब यहां
यहां से हम क्या करें, सभी टर्म्स के लिए यदि हम आरएमएस वैल्यू निकालें तो सभी टर्म्स के लिए हम यहाँ पे जो एवरेज वैल्यू का आपका हुआ है, एवरेज ईएमएफ पर टर्न्स कितना हुआ, इतना हुआ, इनसे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। तो 1.11 इंटू 4.5 हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, F5M हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है कितनी आ रही है, इतनी आ रही है, कितना भाई, 4.44 F5M। ये किसके लिए निकल के आ रहा है, सभी टर्म्स के लिए आरएमएस वैल्यू निकल के आ रहा है, ठीक है ना। आरएमएस वैल्यू मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ दिस साइनोसॉइडल वेव, एंड इसी से हम फ्लक्स जनरेशन कर रहे हैं, यही हमारी एसी सप्लाई है। तो हम इसी के बिहेवियर को ही पढ़ते हैं जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर के तरफ, ठीक है। अब मेन टॉपिक अभी हम बताने चलेंगे, मेन जो लाइन आएगी अब आएगी, इसको भी लिखते चलेंगे। यदि आप नोट्स बना रहे हो तो बिल्कुल आपके लिए बड़ी अच्छा है, जो सेल्फ नोट्स होता है आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेहतरीन वर्क करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे, जैसा कि आपको मैंने पहले फिगर में आपको बताया था किस प्रकार से हमने वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट कराया था और किस प्रकार से हम इसके पूरे बिहेवियर को हमने देखा कि एसी सप्लाई जो होती है अल्टरनेटिंग करंट पे, जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उसके माध्यम से हम किस प्रकार से इसके जो बिहेवियर है उसको आराम से पढ़ रहे थे, किस प्रकार से हम आपको रिलेट कराए। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, देखिए हमने क्या किया कि जब हमने वोल्टेज मतलब एसी सप्लाई, ये क्या है भाई, एसी सप्लाई हमने क्या किया, इस पे प्रोड्यूस किया, एसी सप्लाई कनेक्ट किया, तो भाई ये क्या हो रहा था, करंट विल बी फ्लो। जब करंट फ्लो हो रहा था इसके माध्यम से क्या हो रहा था, इस सप्लाई के माध्यम से हमने मान लिया ये सप्लाई है वो आपकी क्या है, V1 है, और इसके माध्यम से क्या हो रहा था कि के पास इंड्यूस ईएमएफ, जो इसकी जो इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेशन हो रहा था ड्यू टू द फ्लो ऑफ द करंट, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, E1 हो गया। और इस N2 के लिए मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो है कॉइल का, N2 के लिए क्या हो गया, E2 हो गया। तो हम यहाँ पे करेंगे जो इंड्यूस ईएमएफ आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो N1 और N2 के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 इंटू 4.44 F5M, जो अभी आपने यहाँ पे आरएमएस वैल्यू निकाला था, उसी चीज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर ऑफ टर्न्स के माध्यम से। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, E1 के लिए मिलेगा। सेम ये तो आपके क्या था, प्राइमरी के लिए था, और सेकेंडरी के लिए सेम हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा, E2 आपको मिलेगा, जो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ E2 है, उसी के साथ यहाँ पे किसके लिए भाई, ये कहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका N2 इंटू 4.44 F5M वोल्ट्स हो जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए होगा भाई, सेकेंडरी के लिए होगा। तो बिल्कुल ये जो रिलेशन निकल के आया है E1 और E2 का, जो इंड्यूस ईएमएफ प्राइमरी और सेकेंडरी का जो निकल के आया है क्या, E1 और E2 का, उसको हम लिख सकते हैं ना भाई, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल आराम से इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि E1 इक्वल टू क्या, 4.445 N1 वोल्ट्स एंड E2 इक्वल टू क्या, दिस, ठीक है। इसको हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल यही है आपका क्या, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। किसी भी परिणाम मित्र के लिए जो ईएमएफ इक्वेशन होता है, जनरेशन होता है, बिल्कुल आपका क्या होता है, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर क्या होता है, यही जो इक्वेशन आपको मिला है यही आपका क्या है, ये आपका क्या है भाई, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो एकदम नॉलेजफुल लगा होगा। तो बिल्कुल वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल पे आए हो तो कर लो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही पावरफुल कंटेंट बनाते रहते हैं। आपके लिए मैं यहाँ पे थ्योरी क्लासेस, जैसे आप लोगों को रिक्वेस्ट आ रहा था उस प्रकार से थ्योरी भी क्लासेस चल रही हैं। हमने आपको टाइम टेबल दिया था, उस प्रकार से टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेस चल रही थी, बट मल्टीपल जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट आ रहा था कि सर थ्योरी क्लासेस भी लेकर आइए, इसीलिए मैं कुछ इस शेड्यूल से चल रहा हूं। आपको थ्योरी क्लासेस मिलेंगी और उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलता रहेगा, और जो आपकी क्लासेस हैं वो भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे अपने टाइम पे। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार चैनल पे आए तो कर लो भी चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे पावरफुल कंटेंट बनाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।